हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण करे थे श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद के 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान से, भगवान के जाने से, जिससे उनकी प्रार्थना सुन के भगवान रुक जाए और द्वारका नहीं जाए, हस्तिनापुर छोड़ के नहीं जाए। तो बोलती है कि अगर आप चले जाएंगे, आपने अपने सारे कर्तव्य कर लिए, आप चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। जिस तरह आत्मा शरीर से चली जाती है तो शरीर का यश नौ नाम सब खत्म हो जाता है, उसी तरह आप हमारे पर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों सहित हमारी सारी गतिविधियां नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद बोलती है गदाधर, हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, उसके कारण हमारा राज्य सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रहेगा। तो भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह रहते हैं जिसका वर्णन और कई भी ग्रंथों में दिया हुआ है। भगवान के चरण चिन्ह, उनके चरणों के तले में ध्वजा वज्र अंकुश छत्र कमल चक्र आदि बने रहते हैं। कल हमने श्रवण किया था। आज हम 40वें 40 श्लोक से श्रवण करेंगे। इसके बाद कुंती महारानी आगे क्या बोलती है? कुंती महारानी आगे बोलती है, इमे जना पदा स्वर्धा सुपक्व औषधि विरुद्ध वनाद्री नदी उदन्मतः ही धन्ते तव वीक्षिते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं।
कुंती महारानी बोल रही है कि सारे नगर और ग्राम में समृद्धि, सुखी, शांति क्यों है? जड़ी बूटियों की अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही है, पर्वतों खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हुआ है। ये हमारे राज्य की सारी, क्योंकि पूरी पृथ्वी के राजा था युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी उनकी माता थी। तो बोले सब ये सारे पृथ्वी में नगर ग्राम सब तरीके से समृद्ध हो रहे हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। जड़ी बूटियों की प्रचुरता है, अन्न की प्रचुरता है, अन्न बहुत है, वृक्ष फलों से लदे हुए, नदियां बह रही हैं, पर्वते खनिज, पर्वत में खनिज खनिज, सोना चांदी हीरा सब कुछ पर्वतों में खनिज से भरे हुए, समुद्र अनेक प्रकार की संपदाओं से भरे हुए हैं, मोतियां हैं। ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे राज्य पर है, इस पृथ्वी पर है, उसके कारण ये सारी सुख संपत्ति। तो जहां पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाए वहां पे किसी चीज की कमी नहीं रहती। खाली दृष्टि फर्क पड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान की दृष्टि तो रावण के ऊपर भी पड़ी थी, कंस के ऊपर पड़ी थी, हालांकि उनका भी उद्धार हो गया, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि हो तो किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। युधिष्ठिर के राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। तो पृथ्वी की सुंदरता, मानव संपदा प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि फैक्ट्री से, कारखानों से, फैक्ट्री से। वहां से कारखाना फैक्ट्री से धुआं ही निकलता रहता है। लेकिन पृथ्वी की सुंदरता किससे बढ़ती है? राज्य की सुंदरता किससे बढ़ रही है? समस्त प्राकृतिक उपहार। प्राकृतिक उपहार में क्या है? वृक्ष हैं, सभी प्रकार के वृक्ष, सभी प्रकार के, फल देने वाले, बिना फल देने वाले, छाया देने वाले, छाया नहीं देने वाले, सारे प्रकार के वृक्ष, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। सारे प्रकार के बड़े बड़े पर्वत हो, खनिज पदार्थ, समुद्र, नदियां भरी हुई हो, और नदियां भरी हुई है, और वृक्ष फलों से लदे हो, ये सब जो है, और जड़ी बूटियों की बहुतायत, बहुत मात्रा में जड़ी बूटियां हो, ये सब हो, तो ये भगवान की कृपा दृष्टि है। अरे, और फैक्ट्री, कारखाने, धुआं निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फैक्ट्री बंद पड़ी आदि, ये सब जो है ये कलयुग की निशानी है। ये व्यक्ति को मजदूर बना देते हैं, शूद्र बना देते हैं, ये सारी चीज मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देते हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को, ये बड़े बड़े ऑफिस, इसमें एयर कंडीशन लगे हैं, एयर कंडीशन अंदर ठंडा करते हैं, लेकिन उसकी गर्मी को बाहर फेंकते हैं। एयर कंडीशन के पास खड़े हो तो कभी पीछे की तरफ खड़े हो तो कितना गर्म, तो गर्मी बाहर, लोगों के लिए गर्मी बढ़ रही है क्योंकि अंदर एसी चल रहा है, तो अंदर की गर्म हवा जो है बाहर फेंकी जा रही। और ये फैक्ट्री, कारखाने, ये सब क्या है? ये मनुष्य को प्राण शक्ति को निचोड़ देते। आप ऐसे कई लोगों ने देखा होगा, कई करते भी होंगे। अगर हावड़ा रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए, हावड़ा रेलवे स्टेशन खड़े होके सुबह सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम रहता है, सुबह 6 बजे से खड़े हो जाइए, 6 से 7। हजारों लोग ट्रेन में, एक हाथ में टिफिन बॉक्स, एक हाथ ट्रेन के हैंडल के ऊपर, ऐसे जाते हैं। 2 घंटे जाने में, 2 घंटे यहाँ से कृष्णानगर या कृष्णनगर से यहाँ रहे, 2 घंटे जाना ना, ऐसा तपस्या करते जाते। एक हाथ ऊपर ट्रेन का वो हैंडल पकड़ रखा है, नीचे एक हाथ पे टिफिन है, छोटा सा टिफिन। और फिर रात को, शाम को अंधेरा हो जाए, ठंड में तो जल्दी अंधेरा हो जाता, आते हैं, फिर ऐसा कैसा याद, 2 घंटे की फिर तपस्या, और दिन भर ऑफिस में फैक्ट्री में। ये जीवन पशुओं का जीवन है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कलयुग के कारण प्रभाव, नहीं तो सबके खाने के लिए संसार में पर्याप्त साधन है, सबके लिए पर्याप्त है। लेकिन ये जो उद्योग, फैक्ट्री और ये सब जो बड़े बड़े
ऑफिस बनाने के व्यक्ति को मजदूर बना दिया गया है। ऐसा हाथ खड़ा कर, ऐसी तपस्या करके जाता है, टिफिन और हैंडल, 2 घंटे ट्रेन में आना, 2 घंटे जाना, और ऐसा वीक में 6 दिन करता है। ये है, ये प्राण निचोड़ लेने वाला, उसके पास बस आके सोता है, फिर सुबह जल्दी उठता है, फिर आके सोता है, जल्दी इसलिए नहीं उठता कि भगवान की भक्ति करनी, ऐसा खड़े रहे ट्रेन में जाके, ट्रेन में एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा। ये है, तो मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। चाहे कुछ लोग बड़े शोषण करके ठाट बाट से रह लेंगे। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्न, ये सब खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे समुद्र, मुक्ता मतलब मोतियों, ये सब प्राकृतिक वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उन्हीं की इच्छा के अनुसार प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है, या उन्हें अभाव ला देती, कम कर देती, ज्यादा करती है। प्रकृति के अगर पाप बढ़ते जाएंगे तो पृथ्वी पे सारी चीजों की कमी होती जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से कमी नहीं होगी, ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि जनसंख्या बढ़ने से खाने की कमी हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक साधनों की कमी हो जाएगी। ये गलत बात है। पाप बढ़ते जाएंगे तो ये चीज कमी होती जाएगी। ये पहले आया भागवत में, किसी को याद है? पहले आया भागवत में कि पाप बढ़ने से हर चीज की कमी होती जाएगी, जनसंख्या बढ़ने से कमी नहीं होती। सबके खाने के लिए है बात। अगर सब लोग उचित तरीके से रहे तो सबके खाने के लिए अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, हाई क्वालिटी का अरेंजमेंट है, सबके लिए कर रखा भगवान ने जिसको जिसको यहाँ भेजा है। ये जब पृथ्वी जब गाय बन के ब्रह्मा जी के पास जाती है, हमने बताया था परसों, बताया था हमें, जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती प्रार्थना करने के मेरे ऊपर पापी राजाओं का भार बढ़ गया, बहुत सारे पापी राजा, उसके कारण मैं मेरे ऊपर बहुत भार बढ़ गया है। तो पृथ्वी को पर्वतों का भार नहीं लगता है, उसका वजन नहीं लगता है, समुद्रों का वजन नहीं लगता है, नदियों का वजन नहीं लगता है, लोगों का वजन नहीं लगता है, लेकिन उसको पापी लोगों का वजन जो है वो बहुत भारी लगता है, उसके लिए सहन करना मुश्किल होता है। इसलिए वो ब्रह्मा जी के साथ में भगवान विष्णु के यहाँ प्रार्थना करने गए। तो पृथ्वी बोझ किससे बढ़ रहा है, कमी किससे हो रही? पापी लोगों से, पाप बढ़ते जा रहे इसलिए हो रही। जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, जनसंख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनसंख्या से फर्क नहीं पड़ेगा, इतना खाने के लिए है वो। प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो ये जो है, अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करते हैं उतने ही फंसते जाएंगे, जितना प्राकृतिक साधनों को। और फिर खाने के लिए लोग बोलते हैं कमी पड़ेगी, फिर लोग बोलते हैं कि हम कसाई घर चलाएंगे, नॉनवेज खाएंगे क्योंकि खाने की कमी हो गई। उन मूर्खों को ये पता नहीं कि कितना खाना सड़ता रहता है, टन के टन से अनाज सड़ता रहता है। वो ऐसा नॉनवेज खाने के लिए, मांसाहार करने के लिए बहाने बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बहाने बनाते हैं। अरे हम भी वेजिटेरियन बन जाएंगे, हम भी शाकाहारी बन जाएंगे तो संसार में शाकाहारी की कमी पड़ जाएगी। ऐसा झूठ बोल के वो नॉनवेज खाते हैं, दूसरे को मूर्ख बना, क्योंकि उनके नॉनवेज खाने की इच्छा, उनकी जीवा पे, टंग पे नॉनवेज का स्वाद चढ़ गया, पशुओं को मार के खाने का स्वाद चढ़ गया है। ऐसा स्वाद चढ़ गया इसलिए वो बहाना बनाता है कि अगर हम सब लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे, सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो संसार में शाकाहारी गेहूं चावल की कमी हो जाएगी। मनुष्य को वध करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न शाक सब्जी है तो फिर वध करने की जरूरत नहीं है। इतनी शाक सब्जी, सब्जी वालों की पूरी सब्जी बिकती नहीं है,
नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बना सकता है। आवश्यकता से अधिक जल है। पर्वतों में बहुत खनिज है, बहुत रत्न है। मानव समाज के पास प्रचुर अन्य 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 खनिज है, रत्न है, जल, दुग्ध इत्यादि है, सब पृथ्वी सब देती है। तो मनुष्य को क्यों ऐसे ट्रेन में लटक के जाना चाहिए सुबह शाम ऑफिस के लिए? एक हाथ में हैंडल, एक हाथ में टिफिन। आप हावड़ा स्टेशन पे देख सकते हैं, सियालदह स्टेशन पे देख सकते हैं, रोज लोग अप डाउन करते हैं 2-2 घंटे ट्रेन में। ये किस लिए है? ये मनुष्य लाचार है, श्रम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर उसको भगवान के नियमों के ऊपर विश्वास नहीं है। आवश्यकता इस बात की हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। श्रम भी उतना ही हम अपने जीवन के लिए करें जितने में भगवान की भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो। भगवान की भक्ति भी और श्रम भी हो। ऐसा नहीं कि श्रम करने में पूरा दिन चला जाए और रात को आके सो जाए, फिर सुबह उठ के चले जाए। इतना श्रम भगवान को भूल जाए, ऐसा नहीं श्रम कर। दोनों चीज चलती रहे। कुंती देवी द्वारा दिए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि नहीं। भगवान की कृपा दृष्टि क्यों नहीं? लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, लोग भगवान के नियमों और आदेश का पालन नहीं कर रहे। पापी व्यक्ति की संख्या बढ़ती जा रही, इसलिए सारी चीजों की कमी आ रही। लेकिन इसमें भी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो कम श्रम में ज्यादा संतुष्ट रह सकता है। कम श्रम करके ज्यादा संतुष्ट रह सकता है। श्रम सबको करना है, लेकिन कम श्रम करके ज्यादा संतुष्ट रह सकता है। अगला श्लोक है 41। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेषु में स्नेह पाशम इमं छिन्दी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। अतः ब्रह्मांड के स्वामी कुंती महारानी बोल रही भगवान से, भगवान कृष्ण के सामने खड़ी है अभी। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा। भगवान ब्रह्मांड के स्वामी भी, भगवान ब्रह्मांड की आत्मा भी। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड की आत्मा भी है भगवान। हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। क्या बोली कुंती महारानी? बहुत बड़ी प्रार्थना करी, मेरे स्वजनों। कुंती महारानी के स्वजन कौन है? उनके मायके वाले। पांडव कौन है? उनके पुत्र। और वृष्णि वंश उनके बाकी रिश्तेदार, यदुवंश के लोग। तो क्या प्रार्थना करी? हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के आत्मा, ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे स्वजनों मतलब मेरे मायके वालों, मेरे परिवार, पांडवों, मेरे अभी परिवार वाले, एक तो विवाह से पहले परिवार किए, मेरे पांडवों तथा वृष्णियों, यदुवंशियों का वंश। वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। कितनी बड़ी बात बोल रही। इनके प्रति मेरा स्नेह बंधन जो आसक्ति है उसको काट डालो। क्यों काट डालें? क्योंकि जब इस स्नेह बंधन को काटेंगे, बंधन ने स्नेह रख सकते हैं, लेकिन स्नेह बंधन जो है इसको काटेंगे तो मनुष्य भक्तिमय सेवा का विस्तार कर सकता है, अपनी भक्ति को बढ़ा सकता है। जब स्नेह के बंधन में फंस जाएगा तो भक्ति सीमित हो जाएगी। बहुत सारों से संबंध रखना पड़ेगा, बहुत सारों को फोन कॉल करना पड़ेगा, बहुत सारों को हालचाल पूछना पड़ेगा, बहुत सारों को व्हाट्सएप करना पड़ेगा। बहुत समय जाएगा।
अगर स्नेह बंधन में नहीं व्यक्ति फंसेगा तो उसके पास बहुत सारा समय रहेगा और उसमें अपनी भक्ति को बढ़ा सकता है। हालांकि कुंती के समय मोबाइल नहीं थे, कुंती महारानी के समय मोबाइल नहीं थे, लेकिन दूसरी चीजों में उस पारिवारिक किसी के यहाँ जाना, उसके यहाँ जाना, इसके यहाँ जाना, उसके जाना, वो सारी चीजों में समय जाता। वो बोले जाते हैं ब्रह्मांड के स्वामी, और मन भी उसमें जाता था, मन भी उधर चला जाएगा। तो अतः ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसे कोई व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है क्या? हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वर्षियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। एक कुंती महारानी कृष्ण से प्रार्थना कर रही। तीनों का क्यों बोला? कि सबको बराबर करने के लिए। कहीं ये नहीं बोले कि पांडवों से मेरा बंधन काट डाले, मतलब मेरे पुत्रों से, ये वाले परिवार से बंधन काट डाले, तो बोले कि फिर मायके से संबंध रखना। बोलेंगे नहीं, मायके वाले भी संबंध काट दो, मायके वाला भी काट दो, इधर अभी परिवार जो है इसका भी काट दो, क्योंकि पति तो उनके मृत्यु हो गई थी इसलिए पति थे, लेकिन अभी पुत्र आ गए, उनके नाती पोते पांडवों से, और वृष्णि जी यदुवंशी बाकी कुटुंब, उनके प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। ये कुंती महारानी की प्रार्थना थोड़ी अद्भुत प्रार्थना है। पहले बोलती है प्रार्थना में, वो जो चीज मांग रही, जो कोई मांगता नहीं, जो कभी भगवान से, वो बोलते हैं मेरे को समस्याएं दे दो। पहले तो श्लोक 25वें से स्टार्ट किया, मेरे को प्रॉब्लम, कष्ट देते जाओ, मेरे को कष्ट दो और कष्ट दो, जिससे मैं आपके याद कर सकूं। ये पहली प्रार्थना। कोई ऐसा मांगता नहीं। अभी बोल रही मेरे स्नेह के बंधन को काट डालो, मेरे मायके वालों से, और अभी घर पे जिस ससुराल में उनका पति तो था नहीं, लेकिन उनके बच्चे हैं, इससे भी काट डालो। रश्मि बाकी कुटुंबी लोग हैं, उनसे भी मेरा स्नेह बंधन काट डालो। तो भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, एकदम हाई लेवल के होते हैं, भगवान से मांगते भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगते। जो बीच वाला भक्त होता है वो मांगता है, और जो नीचे वाला भक्त होता है तो भगवान पे विश्वास ही नहीं रखता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है। उसको पता है कि भगवान को तो सब पता है मेरे बारे में। लेकिन ग्रस्त लोग कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ मांगते हैं। ग्रस्त लोग कभी कभी भगवान से कुछ मांगते हैं, उनको जरूरत पड़ने पर, समस्या पड़ने में, क्योंकि उनका परिवार है, और परिवार के स्नेह के कारण वो भगवान से मांगते हैं। ऐसा कोई उदाहरण है? परिवार के स्नेह के कारण सब लोग, सारी दुनिया ही परिवार के स्नेह के कारण भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। पांडव उनके अपने पुत्र थे, वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। वृष्णि यदुवंशी लोग, जो कुंती महारानी थी यदुवंश से आई थी, और कृष्ण तो इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त। कुंती महारानी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण के पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे। अगर कुंती महारानी बोलती पांडवों के साथ रहेंगे, तो फिर उनके, कुंती महारानी के जो पितृकुल वाले हैं यदुवंशी लोग, वो वंचित रह जाएंगे। द्वारका में जो बैठे हुए लोग, उनको फिर कृष्ण का संग नहीं मिलेगा। अगर कुंती महारानी बोलती है कि कृष्ण मेरे पांडवों के साथ रह जाए, तो फिर कृष्ण के मायके वालों में से तो उनके भाई है ना वसुदेव, जो द्वारका में है, उनको कृष्ण नहीं मिल पाएंगे, उधर कृष्ण नहीं जा पाएंगे। या फिर उनके पिता के कुल वाले, वो यदुवंशी है, वो नहीं जा पाएंगे, उधर कृष्ण नहीं जा पाएंगे। तो बोले इधर झंझट है, मैं इधर पांडवों का अपने पुत्रों के मांगते हैं, तो उधर भगवान नहीं जा पाएंगे, इधर रहेंगे। हाँ, यस। तो ये, हाँ, तो अभी जैसे शिवानी माता ने बताया कि पारिवारिक आसक्ति के स्नेह के कारण प्रहलाद महाराज ने भी अपने पिता के लिए उद्धार मांगा था। हालांकि पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे तो पारिवारिक स्नेह के कारण लोग भगवान से मांगते, लेकिन कुंती महारानी बोल रही है ऐसा करने से मांगूंगी, एक को मांगूंगी तो दूसरा रह जाएगा, दूसरे से
दूसरे के लिए मांगते। यहाँ बोलता हूँ कृष्ण को यहाँ रहो, तो मेरे पिता वाले साइड वाले और मेरे पति की साइड वाले उनको भगवान नहीं मिलेंगे, वहां नहीं जा पाएंगे द्वारका में। अगर मैं यहीं रोक लेती उनको और वहां देती हूँ, द्वारका में भेज जाने के लिए बोलती, तो मेरे पुत्र रह जाएंगे पांडव वाले, भगवान वो यहाँ इनको भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। तो बोला है ये सब चीज कुंती के मन को दुख देने वाली। कुंती बोली इधर ये करूंगा तो वंचित रह जाएंगे, वो वंचित, इसके बजाय क्या है कि मैं दोनों के बारे में ही चिंता नहीं करूं, मैं दोनों के बारे में, दोनों परिवार साइड में चिंता नहीं करती। 3 साइड हो गई, एक उनके भाई की साइड हो गई, भाई पिता, भाई की साइड, पिता की साइड, और तीसरा है अपने पुत्र की साइड, मतलब पति वाली साइड। हालांकि पति नहीं थे उस समय जी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसको स्नेह के बंधन को ही काट दो, जिससे मैं अपने शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्तृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। वो सोच रही कि कृष्ण में इधर का बोलेंगे उधर रह जाएगा, उधर रहेगा तो इधर रह जाएगा, इसके बजाय कृष्ण तो सारे संसार के भगवान है। कृष्ण खाली यदुवंशियों के भगवान नहीं है, कृष्ण खाली कुंती के भांजे नहीं है, भतीजे नहीं है, कृष्ण खाली कुंती के भतीजे नहीं है, कृष्ण खाली यदुवंशियों के नहीं है, कृष्ण खाली देवकी वसुदेव के नहीं है, कृष्ण सारे संसार के। तो आसक्ति के कारण क्या मांगते हैं हम? अपने परिवार का फायदा मांगते हैं। कुंती महारानी बोले मेरी आसक्ति खत्म कर दो, मेरी आसक्ति खत्म कर, नहीं तो मैं कभी सोचूंगी आप इधर रहो, कभी सोचूंगी उधर रहो, मैं भ्रमित रहूंगी। आप मेरे स्नेह के बंधन के काट दो, जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। जब ये पारिवारिक स्नेह कटते हैं, पारिवारिक बंधन कटते हैं, तो क्या होता है? पारिवारिक बंधन कटते हैं तो भक्ति का विस्तार होता है। ऐसा नहीं कि सबको पारिवारिक बंधन इस आधार पर काटना है। प्रभुपाद ने जब अपने परिवार के बंधन काटे तो सारे संसार को, सारे विश्व को अपना परिवार बनाया। उनके परिवार के जो 4-6 सदस्य थे, उससे अभी उनके परिवार के हजारों सदस्य हो गए। अब बढ़ते जाने, उनके जाने के बाद लाखों करोड़ों पहुंच जाएंगे। अगर भगवान की भक्ति के लिए पारिवारिक संबंध विच्छिन्न होते हैं तो उससे परिवार का साइज बढ़ता है। तो समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना, मतलब अपना एरिया को बढ़ाना। परिवार, प्रभुपाद ने परिवार के 6-7 सदस्यों के साथ उस संबंध को जब तोड़ा, उनका एज हो गया था उस समय, तो उन्होंने सारे संसार को अपना परिवार बनाया। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं, जब उनका संबंध विच्छिन्न हुआ, पारिवारिक संबंध, उन्होंने सारे संसार को हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो साधु संत लोग, महान लोग रहते हैं, वो परिवार की साइज छोटे रखने के बजाय परिवार की साइज को बढ़ाते हैं। हजारों लाखों लोगों को अपने परिवार में इंक्लूड कर लेते हैं। किस लिए करते हैं ये लोग? ब्राह्मण लोग, भक्त लोग, राजा लोग अपने कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उदार चेत होते हैं। अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके सारे संसार को भगवान का भक्त बनाते हैं। अपनी सीमित सुख सुविधाओं को त्याग करके भगवान की भक्ति का प्रचार करके पूरे संसार को सुख प्रदान करते हैं। आज हम जो भगवत भक्ति में जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कृपा से। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष में अपना पारिवारिक स्नेह बंधन काटा था। प्रभुपाद ने 55 साल में
अपना पारिवारिक बंधन, स्नेह बंधन काटा था। रामचंद्र जी ने लंका जीत के आने के बाद अपना पारिवारिक संबंध काटा था और आगे 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया था, प्रजा का पालन किया था, सबको धर्म का प्रचार किया। तो कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी, पता था कि अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वात्मा बोला गया है। भगवान की भक्ति ऑटोमेटिकली पारिवारिक बंधन को, ग्रंथि को काटने, धीरे धीरे काट लेती। और इसके कारण क्या होता है कि भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है। इसके बाद आगे श्लोक नंबर 42 में आता है, त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्धतात अद्धा गंगा इव औघम उदन्वती। हे मधुपति, भगवान को बोल रही मधुपति। क्यों बोल रही भगवान को मधुपति? कई मीनिंग है इसके। भगवान एक तो माधुरी रस प्रदान करने वाले हैं, मधु जैसा स्वीट माधुरी रस प्रदान करने वाले हैं, और भगवान का जो आपने सुना है अधरम मधुरम, ये पूरा भजन है, जो भगवान की हर चीज मधुर है, मधु के समान मधुर है, इसलिए उनको मधुपति। तो ऐसे कई कारण है उनको मधुपति बोला जाता है। लॉर्ड ऑफ स्वीटनेस, मधुपति मतलब स्वीटनेस। अधरम मधुरम वाला जो सॉन्ग है उसमें भगवान के सारे अंग सब कुछ मधुर बताए, तो इसलिए उनका नाम मधुपति। तो भगवान को बोल रही कुंती महारानी, है मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न भटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हमारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए। कुंती महारानी क्या मांग रही है? गंगा नदी को, सब लोग गंगोत्री गए होंगे या एटलीस्ट हरिद्वार ऋषिकेश तक गए होंगे, बद्रीनाथ के हरिद्वार ऋषिकेश, उनमें से किसी गए होंगे। कैसी गंगा नदी कैसी बहती? वहां से ऊपर से आती है, गंगोत्री से गिरती है, उछलती कूदती पर्वतों को क्रॉस करती हुई, पर्वतों को पार करती हुई, अगर कोई पर्वत बहुत बड़ा आ जाए तो साइड से निकल जाती है, इस साइड से निकल गई, दो पत्थरों के बीच में से निकल गई, निकलते गंगा नदी कहां तक जाती है? अपने पति से मिलने जाती है। नदी का पति कौन माना जाता है? समुद्र। इस शास्त्रों में लिखा है कि नदी का पति माना जाता है समुद्र। तो गंगा नदी अपने पति से मिलने के लिए पहाड़ों से निकल के, उछलते कूदते, इधर साइड से निकल के, पत्थरों के बीच में से निकल के, नीचे से निकल के फिर ऊपर आ जाती है, फिर करती है, बाढ़ सूखा सब होती थी, फाइनली कहां जाके गंगा नदी मिलती है? गंगा सागर में मिलती है। सागर जो बे ऑफ बंगाल है, गंगा सागर, वहां पे जाके मिलती है अपने पति से मिलने के लिए। चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, बीच में थोड़ा सुख के छोटे रूप में हो जाए, सुख के छोटे रूप में हो जाए, फिर बड़े रूप में हो जाए, फिर अलग अलग रूपों में जाते जाते फाइनली कहां जाके मिलती है? गंगा सागर में। कहीं और मिलती है क्या? नहीं, गंगा सागर में जाके मिलती है। गंगा सागर उनका पति है, समुद्र जो पति रहता है, नदियों का पति समुद्र, उसमें जाके मिलती। तो कुंती महारानी क्या बोल रही है? यहाँ अपने पति की बात नहीं कर रही, वो कर रही, वो तो मधुपति, भगवान को अपना पति मान, वो बोल रही है कि जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी बाधा के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा मन का आकर्षण किसी और जगह न बटे, किसी और जगह न बटके सीधा निरंतर आपकी ओर बना रहे।
क्योंकि आप कौन है? आप मधुपति हैं, स्वीटनेस के, मधुरता के पति हैं। मेरा मन आप में चला जाए, सब बाधाएं क्रॉस करके, गंगा नदी सारी बाधाओं को क्रॉस करके इधर उधर कहीं नहीं, बट सीधे सारी बाधाओं को क्रॉस करके समुद्र के ऊपर जाती है। तो बोल रही है कि कुंती महारानी इधर उधर से सब मेरा आकर्षण हट जाए। इससे पहले बोला मेरे सारे पारिवारिक बंधन, स्नेह बंधन कट जाए, और कहां पे मेरा सारा ध्यान कहां पे जाए? सारा ध्यान आपकी तरफ जाए, आपकी तरफ मेरा मन आकर्षित हो जाए। ये नदी का उदाहरण दे रही और इस तरीके से बता रहे। ये शुद्ध भक्त की पहचान है। वो अपना ध्यान इधर उधर से, सब फालतू चीजों से हटा के, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे जॉब करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान जो है, सारा ध्यान हटा के मन सीधे भगवान में ले आता। कुंती महारानी बोले मेरा सब तरफ से आकर्षण हट जाए, चाहे मेरे मायके वाले हो, चाहे मेरे पति वाले हो, चाहे मेरे दूसरे हो, भाई वाले, दूसरे परिवार हो, या यदुवंशी हो, पिता वाले, कोई भी वंश, मेरा वहां से सब स्नेह बंधन कट के आपकी तरफ आ जाए। ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही। ऐसे भगवान के भक्त को भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं, कोई नौकरी, कुछ भी करूं, लेकिन सारा मेरा मन आपकी तरफ लगा रहे, कहीं बटे नहीं। बट जाएगा तो फिर मन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मन के फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतनी सारी जगह मन लगा रहेगा। तो वो बोले सब टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो, सब एक जगह जाए, भगवान की तरफ जाए। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता तभी है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लगा रहे। जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की तरफ लगा रहे, चाहे कुछ भी काम करे कोई। भक्ति का मतलब नहीं कि काम बंद हो जाएगा, यहां पर ध्यान और मन और आकर्षण, ध्यान मन आकर्षण। जैसे ऑफिस में कई बार लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, तो आकर्षण के कारण नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में करना पड़ता। आकर्षण का रहता है जल्दी से घर पहुंचने में रहता, तो काम करते भी मन कहीं और लगा रहता है, फिर भी काम होता रहता है। काम करते हुए मन कहीं और लगा रहे, फिर भी काम चलता है। सब लोगों का मन जो ऑफिस में काम करता है, ऐसा नहीं कि सारे टाइम ऑफिस की तरफ ही लगा रहता है। कईयों का मन घर लगा रहता है, कईयों का वहां ऑफिस में बैठे बैठे शेयर मार्केट का बिजनेस करने का लग जाता है, कुछ का। तो सब लोग दूसरी जगह लगा रहता है। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोल रहे मेरा मन और कहीं नहीं लगे, केवल आप में लगे। कृष्ण से बोल रही है मेरा मन पूरी तरह से आपकी तरफ आकर्षित, और कहीं बटे नहीं। जीव का कहीं ना कहीं तो स्नेह रहता है इस संसार में। स्नेह तो है ही सही जीव के अंदर, प्रेम तो है ही सही। किसी के अंदर भी, आतंकवादी के अंदर भी प्रेम है, लेकिन उनका प्रेम गलत जगहों पे लगा है। हमारा स्नेह प्रेम गलत जगहों पे लगा है। कुंती महारानी तो साफ साफ बोल रही कि मेरा तो सब जगह से स्नेह बंधन काट दो, खेलो आपकी तरफ लगे मेरा। वो साफ साफ बोल रही आपकी तरफ मैं आकर्षित हूं। फायदा उसी में है कि सारा मन और आकर्षण संसार में सारी तरफ नहीं होके, चाहे काम कुछ भी कर लें, हम काम करते रहें, बिजनेस करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का काम करते रहें, लेकिन गोपियां घर का काम करते 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 सारा आकर्षण कृष्ण की तरफ था उनका। वो दूध मथ रही है, इससे मक्खन निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रही, सारा ध्यान कृष्ण की तरफ था। काम कुछ भी कर रही, घर में खाना बना रही करें, लेकिन सारा आकर्षण ध्यान। जैसे कभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो, तो अगर किसी को देखने को नहीं मिले तो क्या हालत होती है उसकी। सारा कुछ भी काम करेगा, ऑफिस में बैठा रहेगा, इधर करेगा, थोड़ी देर में स्कोर क्या हुआ इंडिया का, क्या हुआ पाकिस्तान का, सारा ध्यान उधर लगा रहे। जो क्रिकेटर किसी तरीके से अगर ऑफिस की छुट्टी नहीं है
और सब कुछ है, मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल में देख लेते हैं धीरे धीरे अभी तो आजकल जल्दी से, लेकिन स्कोर क्या स्कोर क्या, तो सारा ध्यान क्या क्रिकेट के स्कोर पे लगा देता है। तो इसका मतलब है कि मन दूसरी तरफ लगा रहे तो भी काम हो जाता है संसार में, इससे पता लगता है। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तो क्या हुआ, आज क्या हुआ, कौन सी पार्टी का, पूरा पूरा ध्यान ऑफिस में बैठे बैठे, इधर उधर बैठे, घर पे काम करते करते सबको पूरा। इससे क्या प्रूव होता है, इससे क्या प्रूव होता है कि इससे क्या प्रूव होता है कि सारी तरफ मन लगे रहते भी हम अपना काम कर लेते हैं। तो कुंती माने ने बोल रही थी मेरा मन तो आपकी तरफ ही लगा रहे, सारी तरफ बटे नहीं, आपकी तरफ आकर्षित, क्योंकि हर किसी के अंदर स्नेह तो है ही सही, प्रेम तो है ही सही, आकर्षण तो है ही सही। तो भक्त लोग चाहेंगे कि सारा आकर्षण, सारा प्रेम, सारा स्नेह है, प्रेम और सारा आकर्षण मेरा भगवान की तरफ चले जाए, तो इससे पूरा फायदा हो जाएगा। जब ये भगवान की तरफ ले जाएगा तो उसको भक्ति बोल देंगे, और संसार की तरफ लगा रहते हैं उसको बोलते हैं भोग, भौतिक इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं। जब मन और आकर्षण संसार की तरफ लगा रहे उसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति या भोग की इच्छा। और जब वो वही आकर्षण और मन और प्रेम भगवान की तरफ लग जाए उसको बोलते हैं भक्ति। बस खाली इतना सा अंतर है, इतना सा अंतर है। आकर्षण सब में है, स्नेह सब में है, प्रेम सब में है, आतंकवादी में भी है। अभी क्या लगा हुआ, इधर लगा हुआ, पूरे संसार में लगा हुआ। उसको क्या करना है, समेट के भगवान की तरफ लगा, काम चलता रहेगा, सारा काम करते रहना। तो भगवत गीता में भी अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद होता है, अर्जुन की इच्छा परिवार वालों को देख के युद्ध करने की नहीं, भगवान बोले नहीं। भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया, अर्जुन तो युद्ध करने वाला क्षत्रिय है ही सही, क्षत्रिय का तो कार्य होता है युद्ध करने का। अर्जुन क्यों युद्ध करने से मना कर रहा था, इसलिए मना कर रहा था कि परिवार वाले, उसका मन परिवार वालों में लगा था। सामने सब परिवार वाले हैं इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया, युद्ध तो कर ही रहा था, करने के लिए आया ही था वो, लेकिन जैसे ही परिवार वालों को देखा उसका स्नेह प्रेम आकर्षण जागृत हो गया। भगवान बोल रहे नहीं, उधर आकर्षण जागृत मत करो, आप मेरी बात मानो, मेरी तरफ प्रेम, मेरी तरफ मन लगाओ, मेरी तरफ आकर्षण करो, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी और युद्ध करो। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, जबकि अर्जुन का ड्यूटी था युद्ध करने का, क्षत्रिय राजा के होते कर्तव्य करना, युद्ध करना उसका कर्तव्य, लेकिन मना कर रहा था। मना इसलिए नहीं कर रहा था कि उसको युद्ध करने की इच्छा नहीं, मना इसलिए कर रहा था कि सामने युद्ध करने वालों में, शत्रु सेना में उसके परिवार वाले थे सारे, उनका आकर्षण, उनका स्नेह, उसके कारण उसको कर्तव्य करने से मना कर। भगवान बोले उधर मत देख लिया ना भी तुमने, अब मेरी तरफ देख, मेरी तरफ प्रेम, मेरी तरफ मन लगाओ, मेरी तरफ आकर्षण करो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। भगवान बोलते ना मन मना मत भक्तो, मेरी तरफ मेरी चिंता करो। गीता के जो 2 श्लोक हैं, एक 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है, 65 श्लोक, मन मना भाव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरी तरफ मन लगाओ, मेरी चिंता करो, मुझे प्रणाम करो। अर्जुन उधर सामने लगा रहा था युद्ध में, वहां से मैं, वहां मेरे कजिन है, वो मेरे पितामह है, मेरे ये है, वो मेरे वो है। भगवत गीता पूरा यही तो है। और भगवान बोल रहे उधर मत लगाओ, मेरी तरफ लगा। भगवत गीता का जो एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये 2 इंपॉर्टेंट, एक तो ये मन मना भाव, मेरी तरफ मन लगाओ, दूसरा बोलते सारे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। सारी तरफ से सारे जो आपके चाचा वाला धर्म, मामा वाला धर्म, काका वाला धर्म, ये वाला ताऊजी वाला धर्म, भतीजे वाला धर्म, भांजे वाला धर्म, ये सारे धर्म लौकिक धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको त्याग दो। माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वम सर पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। अगर तुमको लगता है कि पाप लगेगा कुछ, अहम त्वम सर पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। मां शुच, डरो मत। तो भगवान, कुंती महारानी यही मांग रही भगवान से। भागवत गीता में तो भगवान बोलना पड़ता है भगवान को। कुंती महारानी तो ऊंचे लेवल की भक्त है, भागवत गीता से ऊंचे लेवल, वो तो बोल रहे मेरे को तो यही चाहिए, आप मेरे को दे दो।
भगवत गीता में भगवान हमको सबको बोल रहे हैं ऐसा करो, मेरी तरफ मन लगाओ। कुंती महारानी ऑटोमेटिकली बोल रही है कि मेरे को आपकी तरफ ही सारा मन लगा लो, सारे स्नेह बंधन को काट दो, और कहीं तरफ मेरा मन नहीं लगे। वो बिना वो कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मेरे आपकी तरफ जो आकर्षण है या मेरा आपकी तरफ जो मन लगा, उसमें कोई बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये मेरे को आप आशीर्वाद दे दो। भगवान से ही मांग रही कि मेरा आपकी तरफ ही मन लगा रहे, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बीच में और कोई चीज आ जाएगी तो फिर मन इधर लग जाएगा। वो बोल रही ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मन आपकी तरफ ही लगा। तो जब भगवान की तरफ मन लगाया तो उसको बोलते हैं सेवा। फिर आप जो भी काम करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, और वो भक्ति हो गई या सेवा हो गई। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, वो सेवा हो गई, वो भक्ति हो गई। अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है या अपने संबंधी की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो उसको बोलते हैं भोग या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। उससे व्यक्ति इस संसार में फंसता है। और भगवान की सेवा, भगवान की तरफ ध्यान करके उनकी प्रसन्नता के लिए काम करता है, उससे संसार से बंधनों से मुक्त होता है। इतना सा अंतर है। अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए, शारीरिक संबंध या उसके लिए करेगा तो फंसेगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा तो उसको बंधन से मुक्त होगा। तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो सबको मिल जाएगा, हमको भी मिल जाएगा, परिवार वालों को मिल जाएगा। जैसे हम भोग लगाते हैं ना, जब किसी चीज का भोग लगाते हैं, भगवान को पूरी थाली दे देते हैं ना। भगवान खाते तो नहीं है ना, लेकिन भगवान को पूरी थाली दे के उसमें भोग लगाते हैं, तुलसी लगा के भोग लगाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर वापिस वो प्रसाद हमको ही तो मिलता है, हमको ही तो खाने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम भूखे रह जाते। लेकिन क्या किया, पहले भगवान को दे दिया, उनकी प्रसन्नता कर लिया। तो भगवान की प्रसन्नता में सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता में पहले भगवान को प्रसन्न करो, उसके बाद सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सबको प्रसन्नता मिल जाएगी। लेकिन हमको इच्छा है कि पहले भगवान को अलग कर दो। नहीं, ये तो सब मेरे लिए है, मैं पहले खाऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा मेरे आनंद के लिए। जब व्यक्ति अपने आनंद के लिए या संबंधी आनंद के लिए करता है तो फंस जाता है। भगवान के आनंद लिए करता है तो मुक्त हो जाता है। तो यहां पर कुंती महारानी, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, किसी व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है कि कुंती महारानी बोल रही है कि मेरा पांडवों से संबंध, मेरा परिवार मायके वालों से, मतलब उसमें मायके वालों में वसुदेव उनका भाई है और उनके पिता वाले, उनके संबंध, सबका ये संबंध काट दो। तो कोई व्यक्ति बोलेगा इसके संबंध में बनाने में क्या प्रॉब्लम है, कुंती महारानी क्यों बोल रही? क्योंकि पांडव भी तो भगवान के भक्त हैं, वसुदेव तो भगवान के पिता है, वसुदेव भगवान के पिता, और दूसरे भी सब लोग जो उनके आसपास यदुवंशी तो भगवान के भक्त हैं। तो कुंती महारानी इनसे संबंध क्यों काट रही है? भक्त भक्ति का तो संबंध हो सकता है ना, भक्त भक्ति का तो संबंध हो सकता है। तो कुंती महारानी उनसे स्नेह बंधन काटने को क्यों बोल रही है? कुंती महारानी बोल रही है कि मेरा उनसे ऐसा स्नेह नहीं बने कि ये मेरे पुत्र हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे पिता है, वो वाला संबंध खत्म हो जाए। अब भक्त जैसा संबंध रहे कि ये भी भक्त है, वो भी भक्त है और वो भी भक्त। तो भक्तों से संबंध बनाए रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर भक्त के रूप में माने। लेकिन ब्लड रिलेशनशिप, शारीरिक या खून का संबंध, ये मेरे मामा है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे पुत्र है, वो वाला संबंध जो है ये शारीरिक संबंध है। इस शारीरिक संबंध के कारण व्यक्ति संसार में फंसता है। इसके कारण अगर उसको भक्त मान के करेंगे, ठीक है ये भी भक्त है, पांडव लोग भी, मेरे पुत्र भी भक्त है, तो मेरा भक्त जैसा संबंध रहे। वसुदेव मेरे पिता है तो मेरा पिता जैसा, वसुदेव मेरे भाई है तो मेरा भाई जैसा संबंध रहे। या दूसरे मेरे पिता है पर जो उनके पिता है कुंती भोज है, तो उनसे मेरा भक्त के रूप में संबंध है। तो इस संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई खून का संबंध या शारीरिक संबंध, वो उसमें जो है अगर वैसा चलता रहा तो वैसी आसक्ति बनी रहेगी तो व्यक्ति फंस जाएगा। लेकिन भक्त के रूप में संबंध बना रहेगा तो मुक्त होने में सहायता करेगा, मुक्त होने में सहायता करेगा।
इसलिए सब संबंध को भक्तिमय बना दे, और कोई नहीं बनने को तैयार होता तो उसको फिर हमें उस संबंध को कमजोर करना पड़ेगा। तो भक्तों के प्रति संबंध या भक्ति के माध्यम से संबंध। तो कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वो बोले ना, मेरा पारिवारिक स्नेह बंधन कर दो, कि रक्त का संबंध खत्म कर दो। ये रक्त का संबंध देखिए यहां पे लिखा है, भाव बंधन का कारण है, संसार में बंधन का कारण है। उसी के लिए व्यक्ति चोरी करता है, उसी के लिए धोखा देता है, चीटिंग करता है, झूठ बोलता है, सब कुछ सारे पाप उसके करता है, वो रक्त संबंध को फलने फूलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसमें सामान्य कार्य करे। और भगवान के साथ अगर अपना संबंध, विशेष संबंध रखें तो ये मुक्ति का कारण है। संसार से समय आने पर व्यक्ति मुक्त भी हो जाएगा। और आत्मा से अब जो संबंध होगा उनका पांडवों के साथ में या वसुदेव के साथ में या अपने पिता के साथ संबंध होगा। अब आत्मा का आत्मा से संबंध होगा। अब खुद का संबंध नहीं रहा, आत्मा का कैसे थ्रू? आत्मा का संबंध परमात्मा से, और परमात्मा के संबंध दूसरी आत्मा से, तीसरी आत्मा से, चौथी आत्मा से। तो सब के संबंध में परमात्मा बीच में आएगा। ये है भक्ति का संबंध। तो अभी क्या है, जो पारिवारिक संबंध है वो अंधेरे में देखने वाला संबंध है। अंधेरे में देखने का कोई मीनिंग है क्या? अंधेरे में किसी को देखेंगे तो कोई उसका अर्थ निकलता है क्या? कुछ भी नहीं, अंधेरा ही दिखेगा। लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश में देखना, जब सूर्य के प्रकाश में देखेंगे तो क्या दिखेगा? वो व्यक्ति तो दिखेगा सामने वाले, लेकिन सूर्य भी दिखेगा। तो प्रकाश में देखना और अंधेरे में देखने में क्या अंतर है? अंधेरे में देखने का कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में देखने का अर्थ है कि हम उस व्यक्ति को भी देखेंगे और सूर्य को भी देखेंगे। सूर्य का लाइट आएगा तो लाइट को देखना चाहे, दोनों चीज को देखें। सूर्य को भी देख रहे हैं और उसको भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम आत्मा से आत्मा का संबंध है तो हम परमात्मा को भी देख रहे हैं साथ में। करेक्ट? परमात्मा को भी देख रहे हैं। ऐसे जो संबंध है वो अंधेरे का संबंध है। लेकिन प्रकाश में देखने में दोनों चीजों को देख रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को आत्मा देखेगा तो परमात्मा को भी बीच में आएगा। इस प्रकार से यही भक्ति का मार्ग है। सबको परमात्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित देखो, मतलब भक्ति के माध्यम से सबको देख सकते। ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, इस प्रकार के संबंध की प्रार्थना कर रही है। इसके बाद कुंती महारानी आगे करती है प्रार्थना, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषभ पवनी ध्रुक राजन्य वंशदहन नरपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुर अति हर अवतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। फिर कुंती महारानी कृष्ण के सारे नाम लेती है एक के बाद एक। नाम क्यों ले रही ये हम ये समझेंगे। अलग अलग इतने सारे नाम क्यों ले रही? हे कृष्ण पहला नाम ले रही, हे कृष्ण। दूसरा बोल रही हे अर्जुन के मित्र, वो भी कृष्ण है। हे वृष्णिकुल के प्रमुख, वृष्णिकुल के प्रमुख भी कृष्ण। आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आप सारे जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनको ध्वस्त करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का विनाश कर। हे कृष्ण अर्जुन, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं, उनको विनाश कर देते हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले। भगवान इसलिए बार बार आते हैं। आपका शौर्य कभी भी क्षीण नहीं होता, भगवान की वीरता कभी भी खत्म नहीं होती। एक साधारण व्यक्ति तो लड़ते लड़ते थक जाएगा, लेकिन भगवान तो आते रहते हैं। इधर एक युग में आएंगे तो उधर दूसरी तरफ कई ब्रह्मांड है, वहां पे हर सेकंड में चलते रहते, हर सेकंड में कहीं ना कहीं।
वीरता प्रदर्शित करते थे। आप दिव्य ध्यान के स्वामी, और आप स्पेशली गायों, ब्राह्मणों और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान को क्या प्रिय? ब्राह्मण, गाय। ब्राह्मण मतलब जाति से नहीं, सरनेम लगा दिया उससे नहीं। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, जो भगवान को जानता है। और वैष्णव, आप गाय, ब्राह्मण, वैष्णव, इसलिए बोलते हैं ना, नमो ब्राह्मण दित, नमो गो ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। गो और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले। ब्राह्मण मतलब फिर से जाति है, जन्म से ब्राह्मण की नहीं बात करें, यहाँ पे करें ब्राह्मण जो भगवान को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वो भगवान। और वैष्णव सारे जो भक्त हैं, तो भगवान इन तीनों की रक्षा करने के लिए आते हैं, विशेषकर इन तीनों की रक्षा करने के लिए, इनके कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। और कुंती महाराज बोलते हैं आप में सारी योग शक्तियां हैं। योग सिद्धियां इस संसार में कितनी होती? अष्ट सिद्धि। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो लोग सबको इनको याद होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां होती, अणिमा, महिमा, लघिमा, और ऐसे और भी, वशिता, काम वशिता, प्राप्य, ये सब है। तो आप इनके सबके आप समस्त ईश्वर है, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे फिर प्रार्थना करेगा, सार प्रस्तुत करे कि भगवान क्यों आते हैं। कुंती देवी परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया, यहाँ पे क्यों आते हैं? गायों, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान के बारे में क्या बोला गया है? भगवान के धाम के बारे में क्या बोला गया है? भगवान क्या करते हैं अपने धाम में, गोलोक धाम में क्या करते हैं, उनका काम क्या है? ये हम ब्रह्म संहिता के जो श्लोक रोज पढ़ते हैं। चिंतामणि पकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं काम? ये काम इसमें लिखा हुआ है, भगवान क्या करते हैं बोलो। मैं उन भगवान, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूं, उनको प्रार्थना करता हूं, जो लाखों कल्प वृक्ष से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में सुरभि गायों का पालन करते हैं, कामधेनु गायों का पालन करते हैं, और असंख्य लक्ष्मियां, गोपियां सदैव प्रेम और आदर से उनकी सेवा करती रहती है। हजारों हजारों लक्ष्मियां, लक्ष्मी एक नहीं, हजारों लक्ष्मियां है, लाखों लक्ष्मियां है, करोड़ों लक्ष्मियां है, क्योंकि भगवान के करुणा अवतार है। करोड़ों गोपियां हैं, गोपियों को भी कई बार गोलोक की लक्ष्मियां बोला जाता है, गोपियों को भी गोलोक की लक्ष्मियां बोला जाता है, और वैकुंठ में भी लक्ष्मी होती है। तो क्या करते हैं भगवान? वहां पे चिंतामणि समूह, जहां पे उनके सारे हीरे जवाहरात रत्न जो संसार में दिखेंगे भी नहीं, उनसे बड़े हुए पूरा चिंतामणि, उनका धाम जो चिंतामणि धाम है। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि एक बार होता है कि उस मणि से के स्पर्श से सारी चिंताएं खत्म हो जाती, और असंख्य जो वहां की मणियां रहती, सब चिंतामणि है। कल्पवृक्ष, ऐसा कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर ट्री। कल्पवृक्ष ऐसा वृक्ष होता है वहां पे कि जिसके नीचे खड़े हो तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वृक्ष के नीचे खड़े होने से उसको कल्पवृक्ष बोलते हैं। सारी कल्पनाएं पूरी हो जाती, सारी चिंताएं हट जाती है। ये भगवान का धाम है। उस वृक्ष के नीचे खड़े होने से सारे इच्छाएं पूरी हो जाती है, और चिंतामणि उसके स्पर्श करने से सारी चिंताएं खत्म हो जाती। वहां पे भगवान रहते हैं कृष्ण गोलोक में, और वहां पे हजारों हजारों गायों का पालन करते हैं। काम क्या है भगवान का? गायों का पालन करते, सुरभि का, कामधेनु गायों का पालन करते, और ये भगवान पालन करते हैं। और उनकी सेवा करने के लिए हजारों हजारों लक्ष्मियां और गोपियां उनकी सेवा में लगी रहती। इच्छा करती, अगर नहीं मिलती तो इच्छा करती। वो एक मिट्टी की लक्ष्मी बना के हम दीपावली के टाइम पे पूजा करते हैं। ठीक है, एक मिट्टी की लाते हैं, उसके बाद में विसर्जन कर देते हैं उसका।
ठीक है, कुछ 40-50 रुपए की, 60 रुपए की मिट्टी की लक्ष्मी लाते हैं और उसको उसकी पूजा करते दिवाली के दिन, धन दे दो, धन दे दो, धन दे दो। वहां पे भगवान जिस धाम में रहते हैं, ऐसी हजारों असली लक्ष्मी, रियल मिट्टी की नहीं लक्ष्मी, असली शरीर वाली सशरीर लक्ष्मियां, लाखों लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती। तो अगर लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाना है तो किसको बुला लेना चाहिए पहले? अगर कृष्ण आ जाएंगे तो हजारों लाखों लक्ष्मियां साथ में आ जाएंगी। एक क्या लक्ष्मी, मिट्टी की लक्ष्मी के हजारों लाखों लक्ष्मियां साथ में आ जाएंगी। नारायण को बुला लेंगे, हजारों लाखों लक्ष्मियां के तो आ जाएंगे। तो लोगों को भगवान लक्ष्मी जी को बुलाना भी नहीं आता है, वो मिट्टी की लक्ष्मी बना के उसकी पूजा करते हैं, बिना नारायण के, बिना कृष्ण के। कैसे आएंगे वो? क्यों आएंगे वो? उनके पति के पास जब पूरा चिंतामणि धाम है, सब कुछ है, सारा है, सौभाग्य देवी लक्ष्मी उनके पास सारी शक्ति, तो आप क्या क्यों आएंगे? किस लिए आएंगे गरीब के घर में? क्या आपकी आरती सुनने आएंगे? वो आरती भी कैसी है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसी आरती करने, ऐसे सुनने आएंगे आरती? ऐसी आरती सुनने आएंगे लक्ष्मी जी? ना कोई इसमें प्रशंसा है। आरती तो ये है जो कर रही है अभी कुंती महारानी कर रही है, कुछ मांग नहीं रही, कुछ भौतिक चीज नहीं मांग रही, आपकी तरफ मन लगा रहा है, ये मांग रही। ये तो मांगना अच्छा है। तो अगर लक्ष्मी को घर ही बुलाना है, एक लक्ष्मी भी नहीं आएगी मिट्टी की लक्ष्मी करने में। जैसे कृष्ण, अगर कृष्ण आ जाते हैं, हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए तो लाखों लक्ष्मियां उनके साथ में आ जाएंगी, दिखेगी नहीं हालांकि। ऐसे ही नारायण आ जाएंगे तो उनके साथ में लाखों लक्ष्मी आ जाएंगी। ठीक है, और वो ये सारी लक्ष्मियां उनकी प्रगाढ़ आदर और प्रेम के साथ में सेवा करती रहती। ये श्लोक में जो हम रोज गाते हैं, श्लोक ब्रह्म संहिता का, उसमें ठीक, पंकज लगाने, पंकज नेत्र प्रभु का प्रश्न। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत ना बाबू जी। यहाँ पे ये भी आता है ना कि जिन भगवान की सारी लक्ष्मियां है, असंख्य लक्ष्मियां सेवा कर रही है, वो भगवान स्वयं गोपालन में लगे हुए गायों की सेवा करें, तो गौ सेवा का भी महत्व तो सबसे ज्यादा आ गया इससे। यस यस, कामधेनु गौ सेवा महत्व। लेकिन ये जो गाय हैं, सारी की सारी गाय हैं, ये भगवान उनका रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, भगवान उनका रक्षा पालन करते हैं। हम भगवान की सेवा करेंगे तो गायों का भी पालन हो जाएगा। हम अलग से गायों का पालन करेंगे सोचेंगे तो हम बचा नहीं पाएंगे सारी गायों को। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे, तो सारी गायें सुरक्षित हो जाएंगी। भगवान को बीच में लाना है, अलग से गोशाला करके भगवान को नहीं मारे, अलग से प्रोटेक्शन करे, सफल नहीं होंगे। गलती क्या हो रही है हमसे? मैं कर लूंगा गायों की रक्षा, मैं करूंगा, तलवार लेके निकल जाऊंगा, गायों की रक्षा कर लूंगा। 2-4 ट्रक रोक लिए, कर लिए। पूरे ब्रह्मांड में कहां से? अमेरिका की गाय को कैसे रोकेंगे? वहां पे तो शिकागो में संसार का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, कैसे रोकेंगे? दूसरे देशों में कैसे रोकेंगे? तो भगवान के माध्यम से रोकना, क्योंकि भगवान को गाय प्रिय है, तो भगवान उसके लिए तुरंत आ जाएंगे। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, पालन भगवान ही करेंगे। अभी क्या सब लोग सोचते हैं हम पालन करके हम रक्षा कर लेंगे। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो कैसे गाय की रक्षा करेंगे? हमारे मन में होना चाहिए कि गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भगवान के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, वो सही तरीका है। यस, पहले स्वयं को भगवान के शरणागत होना, तब यस 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 यस, तभी तो भगवान सुनेंगे और सबकी रक्षा करेंगे। अदरवाइज अपनी कंट्री में कर लेंगे, अपने सिटी में कर लेंगे, बाकी जगह कहाँ करेंगे? पूरे वर्ल्ड में तो हमारी चलती नहीं है। ठीक है, श्रेया बोल का माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि हम लोग ये आरती करते, तेरा तुझको, मैंने ये वाला करते ना, ओम जय जगदीश। तो डेली में फिर हम लोग को कौन सा आरती करना चाहिए प्रभु जी? तो शास्त्रों में और भी आरतियां हैं, और या तो ये भी कर सकते हैं हम, जो ब्रह्म संहिता सुबह सुबह गाते हैं, बहुत सुंदर, ये पूरा निस्वार्थ इसका, ये भी जिसके पास और भी है आरतियां वो भी हम बताएंगे। और इसमें नहीं तो ये जो ब्रह्म संहिता है, इसके जो 29 से लेके 28 से लेके सारे श्लोक, 29 से लेके श्लोक हैं इसके सारे, ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है भगवान की, ये भी कर सकते हैं। प्रार्थना स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ऐसी स्तुति करना चाहिए जिसमें हमारे मांगने का कुछ नहीं हो, केवल भगवान के लिए हो, उनकी प्रसन्नता के लिए।
ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, हाँ थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। बिंदु मेहता माता जी। हाँ, बिंदु मेहता, ऊपर से बंद करो, ऊपर से बंद करो, ऊपर। बिंदु मेहता माता जी, आपका माइक ऑन है। ठीक है, मनुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ऊपर से बंद करो। प्रभु जी बोल रहे हैं एक मिनट, कर सकते हैं ना आरती के रूप में? हाँ हाँ, मंगल आरती कर सकते हैं। मंगल आरती आती है वो, अभी माता जी को पता है इसलिए हम बता रहे थे, मंगल आरती कर सकते हैं। कर रुको, खुलेगा। ये सारी आरतियां कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये श्लोक खत्म होता है कि वे गायों, ब्राह्मण तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, बिंदु मेहता माता जी, आपका। हाँ बेटा, सभी दोनों प्रणाम। तो जैसे अपने बता रहे थे कि जैसे कुंती महारानी अपने स्वजन लोग से सबसे माने डिटेच होना चाह रही हैं। स्वजन, पुत्रों से भी, उधर स्वजनों मतलब मायके वालों से भी, और दूसरे भक्त भी हैं वो लोग। तो फिर भक्त होने के बाद भी क्यों डिटेच हो रही है? कारण बताया था ना कि वो भक्त के रूप में ही खाली संबंध स्थापित करना चाह रही है, रक्त के संबंध की आसक्ति भूलना चाह रही है। पीछे क्लियर कर दिया उन्होंने। ठीक, एज ए डिवोटी, ठीक है, एज ए डिवोटी हम एज ए भक्त के रूप में संबंध रखना चाहती है, लेकिन वो ब्लड वाला रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है। हरि बोल। ठीक, उससे भौतिक आसक्ति बनी रहेगी। ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है, उससे हमारे शारीरिक का ध्यान आएगा, उसका शरीर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसका खाना पीना चाहिए, वो दूसरी चीजें, उनकी चिंता लगी रहेगी हर वक्त। हाँ, ओके, ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।